यहाँ की जो पंचायत थी वो इसलिए थी कि यहाँ पर जो बाहरी असामाजिक तत्वों के जो लोग आ रहे हैं इनसे कैसे बचा जाए, अपने माँ बहन बेटी की सुरक्षा कैसे की जाए, इस संबंध में महापंचायत थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रशासन मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह दी कि उनको लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन किसी के साथ यहाँ पर कुछ गलत नहीं। व्यापारी संगठनों को ऐसे लगा कि शायद सरकार बल प्रयोग करके हमारी बात को दबाना चाहती है, इसलिए धारा 144 लगाई। 144 के विरोध में व्यापारी संगठनों ने एक आह्वान किया कि हम जो है बाजार को बंद रखेंगे। कि यहाँ पर जो कुछ असामाजिक तत्व या विशेष समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इस बात को फैलाया है कि हमको यहाँ से मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। उसके दूसरे दिन में बाजार सामान्य रूप से खुला था और उसमें हिंदुओं की भी खुली थी, मुसलमान संप्रदाय वालों की भी खुली थी। उनके साथ भी पूरा भाईचारा है, वो यहाँ रह रहे हैं, वो इस बाजार से राशन ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई किसी को प्रताड़ित भी नहीं होता। भाईचारा उन लोगों के साथ बना रहेगा जो भाईचारे को निभाने के उस पर रहेंगे। लब जिहाद जैसे मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारे सनातन सभ्यता से अस्मिता से जो खिलवाड़ करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो अराजक तत्व आते हैं उनको भी किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। अभी पुरोला गांव का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी दुकानें थे, व्यापार मंडल में जितनी भी दुकानें हैं वो अभी खुली हुई है। आज 16 तारीख है, कल यहाँ पर एक महापंचायत होने वाली थी, लेकिन धारा 144 के चलते ये महापंचायत नहीं हुई। आज सुबह ये पूरी दुकानें थोड़ी करके खुल रही है। हमने इन दुकानदारों से भी बात करनी चाहिए और कुछ दुकानदारों ने बताया कि ये जो माहौल था वो कैसे बना हुआ था, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से मार्केट अभी खुल रही है। सुबह के लगभग 8:30 बज गए हैं, लेकिन जो दुकानें मुस्लिम समुदाय की थी वो अभी तक बंद ही है। जहाँ पर पोस्टर लगाए गए थे वो पोस्टर लगाई गई थी, वो दुकानें अभी तक बंद है, वो दुकानें अभी तक खुली नहीं है। पूरा मार्केट मैंने घूमा यहाँ पर और देखा, लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि ये जो भी हो रहा है या पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसा दो समुदाय में कोई झगड़ा हो या दो समुदाय में कोई ऐसा हुआ ही नहीं था कि जिससे पूरे प्रदेश पर या पूरे गांव पर कोई इम्पैक्ट पड़े। आज जो हो रहा है वो अच्छी बात है कि यहाँ पर की जो दुकानें हैं वो खुल रही है, लोगों की आवाजाही हो रही है। पुलिस प्रशासन ने 19 तारीख तक ये सेक्शन 144 यहाँ पर इम्पोज कर दिया है। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। हम इन दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन सभी जो घटनाएं हुई है उनके बारे में उनका क्या कहना है, व्यापार पर क्या असर हुआ था और कल इन्होंने क्यों दुकानें बंद की थी। और यहाँ पर पुरोला विकास खंड के अंदर जो ये घटना हुई है इसके संबंध में जो महापंचायत रखी गई है वो उत्तराखंड सरकार के आदेश के द्वारा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी। और शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर प्रशासन को ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा कोई मैसेज नहीं था कि कोई गलत हो। यहाँ की जो पंचायत थी वो इसलिए थी कि यहाँ पर जो बाहरी असामाजिक तत्वों के जो लोग आ रहे हैं इनसे कैसे बचा जाए, अपने माँ बहन बेटी की सुरक्षा कैसे की जाए, इस संबंध में महापंचायत थी। तो उत्तराखंड की शांति के लिए, देश की शांति के लिए हम लोगों ने कदम पीछे करा, धारा 144 का सम्मान करा और व्यापार मंडल के द्वारा पूरे यमुना घाटी में नौगांव, पुरोला, मोरी तीनों विकास खंड के अंदर सभी व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद रखा विरोध में कि ये गलत हुआ है। ऐसा कोई यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं होनी थी पुरोला में जिससे मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो, लेकिन पुरोला में आज तक कभी गलत हुआ नहीं, तो अब कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रशासन मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह दी कि उनको लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन किसी के साथ यहाँ पर कुछ गलत नहीं। हमने भी कल देखा कि जो पूरा मीडिया था, देश का मीडिया पूरा और पुलिस फोर्स यहाँ पर इतनी तादाद में आ गई कि लोगों से बात की कि लोगों ने कहा कि हमने जीवन में इतना मीडिया कभी नहीं देखा। यहाँ पर
आते हुए और अचानक से इतना मीडिया आ गया। क्या आपको लगता है कि ये सब बातें मीडिया ने फैलाई थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम या ये कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े ऐसे होते हैं या कभी हुए हैं? ऐसा आज तक यहाँ पर नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो कुछ असामाजिक तत्व या विशेष समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इस बात को फैलाया है कि हमको यहाँ से मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद है आज भी। मीडिया ने उनसे पूछा है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, किसी ने मारपीट की है, किसी ने आपको भगाया है, तो उन लोगों ने जवाब दिया है कि हमारे साथ किस प्रकार की कोई घटना नहीं, किसी के साथ कोई अव्यवहार नहीं हुआ। तो इस तरह से ये घटना फैली थी। तो बाहर पूरे हिंदुस्तान की जो मीडिया यहाँ पर आई थी उनको लगा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए सारी मीडिया यहाँ पर आई। क्या माहौल है? आज दुकानें खुली है, आपकी दुकान भी? माहौल पूर्व में भी शांत था, आज भी शांत है। ये चूंकि एक महापंचायत का तथाकथित कोई ऐलान था, उसको लेकर के शासन ने अपने स्तर पे शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की। व्यापारी संगठनों को ऐसे लगा कि शायद सरकार बल प्रयोग करके हमारी बात को दबाना चाहती है, इसलिए धारा 144 लगाई। 144 के विरोध में व्यापारी संगठनों ने एक आह्वान किया कि हम जो है बाजार को बंद रखें। वो किसी धर्म संप्रदाय के विरोध के कारण नहीं था, वो सिर्फ इस बात को लेकर के था कि हमें महापंचायत करने देनी चाहिए, और इसलिए व्यापार मंडल ने उसे बंद किया था। आज दुकानें खुली है, लोग बाहर आ रहे हैं, व्यापार चालू हो गए, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, व्यापार इससे पूर्व भी कभी ऐसा बंद नहीं हुआ। घटना हुई, जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन भी, उसके दूसरे दिन भी बाजार सामान्य रूप से खुला था, और उसमें हिंदुओं की भी खुली थी, मुसलमान संप्रदाय वालों की भी खुली थी, और उनके साथ भी पूरा भाईचारा है। वो यहाँ रह रहे हैं, वो इस बाजार से राशन ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई किसी को प्रताड़ित भी नहीं कर रहा। लेकिन आज हमने देखा मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें बंद है, क्योंकि उन्होंने जब से बंद की हैं, घटना के बाद उन्होंने स्वयं बंद किया। और वो लोग स्वयं जिस दिन भी खोलेंगे, व्यापार मंडल ने भी कई बार कहा कि हमने बंद का भी, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप बंद करिए। वो स्वेच्छा से जब चाहें तब खोल सकते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार किसी के साथ कोई अभद्रता होने की संभावना है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वो कभी भी खोल सकते हैं, और दूसरी तरफ पोस्टर भी चिपकाए गए थे, वो किसने चिपकाए थे कोई मालूम नहीं? पोस्टर के लिए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और चूंकि रात में चिपके हैं, और वो किसने चिपकाया ये जांच का विषय है। अभी आप क्या अपील करोगे पूरे समाज से या पूरे पुरोल हो उत्तराखंड के लोगों से कि कैसा माहौल है, क्या कहना चाहोगे? माहौल यहाँ तो शांति प्रिय है, शांति प्रिय बना रहेगा। भाईचारा उन लोगों के साथ बना रहेगा जो भाईचारे को निभाने के उस पर रहेंगे। लब जिहाद जैसे मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारे सनातन सभ्यता से, अस्मिता से जो खिलवाड़ करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो अराजक तत्व आते हैं उनको भी किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि सुबह के 8:30 बज चुके थे, और अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, और अभी जो पूरी तरह से जो मार्केट है वो खुली हुई है। लेकिन मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हो, ये वही दुकान है जिस दुकान पर पोस्टर लगाया गया था कि आप यहाँ से ये अपनी दुकानें खाली करके यहाँ से चले जाए, पुरोल छोड़कर चले जाए। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हो वो पोस्टर, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान है, और सिर्फ यही दुकान है जो बंद है, बाकी सारी दुकानें हैं पुरोल की वो खुल चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये भी दुकान खुली है, ये भी दुकान खुली है, और ये सभी दुकानें आज खुली है। कल यानी कल 15 तारीख को यहाँ पर पंचायत होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए ये जो पंचायत थी ये नहीं हुई, और उसके बाद आज सुबह का माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण है। हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मीडिया द्वारा ये सब बातें फैलाई गई थी। लेकिन एक तरफ लोग बोलते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दुकान है ये अभी तक बंद है, बाकी सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही है। पुलिस द्वारा यहाँ पर हर जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, चौराहे पर मौजूद है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।
इस मुद्दे से जुड़े सभी अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।